डालने के बाद यहाँ पर फूंक मारनी है ऐसे करके, देखो कहीं से भी हवा निकल नहीं रही है। तो गाइज मैंने ना सेकंड हैंड आईफोन पे कुछ वीडियोस बनाई थी, आपने ना इतना पसंद किया यार उन वीडियोस को, यार मेरा दिल ना अंदर से खुश हो गया देख के। ऐसा सपोर्ट अगर किसी कम्युनिटी से मिलता है ना तो मतलब अंदर से ऐसी और वीडियोस बनाने का मन करता है। तो एक बार मैं फिर से लेकर आ चुका हूं किसी भी सेकंड हैंड आईफोन को किस तरीके से पहचाने कि यार इस सेकंड हैंड आईफोन को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। प्रैक्टिकल वीडियो हाथ में आईफोन लेके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है आईफोन 11 जो कि तकरीबन 2 साल पुराना आईफोन है और मेरा ही पर्सनल आईफोन था पहले ये, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, हालांकि कैमरे वैमरे के लिए शूटिंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको चेक करके बताऊँगा आपको कि क्या अगर मैं आपकी जगह होता तो इसको परचेज करता या नहीं करता। और मैं कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा आपको जो शायद कोई नहीं बताएगा आपको, वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीखी हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लीजिए मुझे इस फ़ोन को चेक करना है तो सबसे पहले मैं इसमें फर्स्ट स्टेप होगा मेरा फिजिकल डैमेज चेक करना फ़ोन का, ठीक है। यहाँ पर मैं फिजिकली ओवरव्यू करूँगा, बैक से कहीं बैक ग्लास क्रैक तो नहीं है, जी नहीं क्रैक नहीं है। साइड में देखेंगे कहीं साइड से डेंट के निशान तो नहीं है, उससे पता लगेगा कि फ़ोन गिरा हुआ तो नहीं है, मतलब गिरता है तो डेंट आ जाता है तो उससे पता रहेगा, ठीक है। डेंट के निशान तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। चारों तरफ से डेंट नहीं है, ठीक है। फ्रंट में स्क्रीन चेक करेंगे, डिस्प्ले सही है, हाँ बिल्कुल डिस्प्ले बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल डिस्प्ले सही है, कहीं भी कोई क्रैक दिखने को नहीं मिला मुझे, ठीक है। अभी यहाँ पर फिजिकल डैमेज में पास हो चुका है ये फ़ोन। अभी सेकेंडली हम जो चेक करेंगे कि ये ओरिजिनल है भी आईफोन या नहीं, क्या ये कॉपी आईफोन तो नहीं है। उसके लिए मैं सिंपल सेटिंग में जाऊँगा, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद जनरल में जाऊंगा, जनरल में जाने के बाद अबाउट में जाऊंगा, ठीक है। अबाउट में जाने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। इस सीरियल नंबर को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसमें ही सेकंड स्टेप हो सकता है कि किसी में कवरेज एक्सपायर दिखता है ना, ये इसका मतलब भी होता है कि ओरिजिनल आईफोन है। कवरेज क्योंकि ये आईफोन ही सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर ये कवरेज एक्सपायर्ड लिखा हुआ है तो ये भी समझ सकते हैं कि ओरिजिनल है और इसकी वारंटी आउट हो चुकी है। लेकिन हम इसको ज़्यादा श्योर होने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सीरियल नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सफारी पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एप्पल आईफोन कवरेज चेकर, कवरेज लिख देंगे बस, एप्पल आईफोन कवरेज, ठीक है। ये सबसे पहली कुछ इस तरीके से वेबसाइट आएगी, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने सीरियल नंबर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये व्यू इन सफारी पे रहने देते हैं। यहाँ पर मैंने वो पेस्ट किया था, पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और ये कैप्चा फिल कर देंगे TMLL, ठीक है। कंटिन्यू किया हमने। तो यहाँ पर अगर ये आईफोन ओरिजिनल होगा तो ये बता देगा, जी हाँ दोस्तों आईफोन 11 है, इसने बता दिया हाँ ओरिजिनल है, वैलिड परचेज डेट है, ठीक है। क्या इसकी वारंटी है, एक्सपायर लिखा हुआ है, टेक्निकल सपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, रिपेयर एंड सर्विस कवरेज भी एक्सपायर हो चुकी है। तो इससे हमें दो चीज़ें पता लगती हैं, एक तो वारंटी आउट हो चुकी है इस फ़ोन की, और एक दूसरी चीज़ ये है कि ये आईफोन 11 ओरिजिनल है। अगर आपका सीरियल नंबर डालने के बाद इस तरीके से नहीं खुलता है तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीरियल नंबर में दो चीज़ें हो सकती हैं। तो सीरियल नंबर आप गलत एंटर कर रहे हैं, हो सकता है कोई डिजिट आपने गलत कॉपी कर ली हो, तो एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि वो फ़ोन कॉपी हो, क्योंकि अगर सीरियल नंबर आपने सही डाला और यहाँ पर नहीं दिख रहा है इस वेबसाइट पर तो वो फ़ोन कॉपी हो सकता है। अपना नेक्स्ट स्टेप आता है, वो ये आता है कि फ़ोन का मेन काम फ़ोन कर भी सकता है, ये फ़ोन नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको सिंपली सिम उस फ़ोन के अंदर डालनी है। सिम डालने के बाद आपको सिंपल फ़ोन कॉल करना है किसी भी नंबर पे। अभी मेरे आईफोन के अंदर सिम नहीं है तो मैं आपको इसमें और एक और चीज़ दिखा देता हूँ। एक सेंसर और चेक करना होता है, यहाँ पर एक सेंसर होता है, ये देखिए यहाँ पर ना एक सेंसर होता है, वो सेंसर आपको चेक करना है कि वो सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप इस पर हाथ रखेंगे कॉल करने के बाद तो ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन में, दिखाता हूँ, ये देखिए बंद हो गई ना स्क्रीन। तो ये सेंसर होता है, देखो ये देखो बंद हो गई ना, तो यानी कि ये सेंसर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक सेंसर होता है तो वो आप चेक कर सकते हैं फ़ोन कॉल मिला के कि फ़ोन कॉल मिल रही है, आवाज़ आ रही है ऊपर के स्पीकर में या नहीं आ रही है, इंटरनेट चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। सिम डालने के बाद वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। आईफोन के सेंसर्स चेक करना, जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में जाना और उसको ऐसे घुमा के देखनी है कि ये फ़ोटो घूम भी रही है या नहीं घूम रही है। अगर ये नहीं घूम रही है तो हो सकता है कि इसका सेंसर ख़राब हो, या दूसरी चीज़ हो सकता है इसने ऑटो लॉक बंद कर रखा हो, तो ये ऑटो लॉक ऑफ होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से होगा ना
तो ये पोर्ट्रेट नहीं घूमेगी, ठीक है। तो आप कभी सोचो कि भाई ये तो सेंसर खराब है, ऐसा नहीं। एक बार इसको यहाँ से आप चेक कर लीजिए, ऐसा है, बंद है ये ऑटो लॉक, ऑटो रोटेशन। तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सेंसर इसका वर्किंग है। तो ये सेंसर भी आपको चेक करना है। किसी किसी फोन का ये वाला सेंसर खराब होता है, ग्रेविटी सेंसर बोलते हैं इसको, तो वो गेम वेम खेलते हैं ना, तो यानी कि वो कन्वर्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको जरूर चेक करना है, जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको पता कैसे लगेगा कि आईफोन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। मतलब कि आईफोन अगर ओपन होता है ना तो इसकी सील ब्रेक हो जाती है, यहाँ पर एक सील होती है, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस सील होती है, ठीक है, वाटर प्रूफ वाली, तो वो ब्रेक हो जाती है। उससे पता लगता है कि अगर वो ब्रेक हुई भी है ना तो आईफोन ओपन है। इससे पता क्या लगेगा कि भाई मतलब इसका फोन का कुछ ना कुछ खेलकूद हुई है इसके अंदर। अभी ये जो सील होती है आईफोन 7 से लेकर सारे ऊपर वाले मॉडल के अंदर होती है, यानी कि आईफोन 6 के अंदर ये सील नहीं मिलेगी, ना आईफोन 6s के अंदर ये सील नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आपका आईफोन ओपन हुआ होगा ना तो भी ये सील नहीं मिलेगी। तो कैसे चेक करेंगे? आपको सिंपली सिम इजेक्टर टूल से, इस तरीके से सिम इजेक्टर टूल से सिम निकालनी है, आपको पता लग जाएगा कि फोन खुला है या नहीं खुला। सिम निकालने के बाद यहाँ पर फूक मारनी है, फूक मारनी है ऐसे करके, देखो कहीं से भी हवा निकल नहीं रही है, तो मतलब इसकी सील ओके है फोन की, मतलब ये फोन ओपन नहीं हुआ है। अभी मैं यही चीज आपको आईफोन 6s में दिखाता हूं। ये तो देखो फोन ओपन ही आपको दिख रहा है, इसका सब कुछ खेलकूद हुई है इसके साथ, ठीक है। तो ये ओपन है ना फोन, और आईफोन 6s में कोई सील भी नहीं है। तो मैं दिखाता हूं कैसी हवा आएगी, देखना। आवाज आ रही है हवा निकलने की? तो ये हवा है, इसके अंदर नहीं निकल रही, देखो कोई भी हवा नहीं निकल रही। तो यानी कि ये ओके है फोन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि फोन खुला हुआ नहीं है। अगर खुला भी होता है तो इसकी सील लगी हुई है, वाटर प्रूफ है, ठीक है, मतलब वाटर प्रूफ है। कैमरा क्वालिटी की, कैमरा इसका चलता है या नहीं चलता है, कैमरे किस तरीके से, वो भी एक इसमें भी एक और ट्रिक है। देखो कैमरे मैंने ओपन करे इस तरीके से, फ्रंट कैमरा ओपन करा कुछ इस तरीके से, ठीक है, फ्रंट कैमरा ओपन करा हमने, ये बैक कैमरा ओपन करा, इसका ये अल्ट्रा वाइड चेक करा, ये चीज चेक करी, ठीक है, ये चीज हमने चेक कर ली, ठीक है। अभी एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके चेक करनी है आपको कि इसके अंदर इसका माइक्रोफोन चल भी रहा है नहीं चल रहा, कहीं इसका माइक ही खराब हो, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करी हमने, ये देखो दिखाता हूँ, आवाज आ रही है नहीं आ रही, अब देखो वीडियो रिकॉर्ड करने से आपकी तीन चीजें क्लियर होंगी। एक तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा, दूसरी चीज इसका माइक्रोफोन चल रहा है नहीं चल रहा, आवाज रिकॉर्ड करने वाला, तीसरी चीज इसके स्पीकर्स कैसे हैं, एक स्पीकर यहां होता है, एक स्पीकर यहां होता है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं ऊपर वाले स्पीकर पे हाथ रख के, ये देखो यहां से यहाँ पे हाथ रखेंगे ना तो आपको वाइब्रेशन आएगी, और नीचे भी हाथ रखेंगे तो आपको वाइब्रेशन आएगी। इससे पता लगेगा कि दोनों स्पीकर काम कर रहे हैं, तो ठीक है, ये टेस्ट आप जरूर करें। अब अभी मैंने ना वीडियोस बना रखे हैं तो उसमें लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई हमारे ना जो फोन ले रहा था ना उसके कैमरे के ऊपर ना डस्ट था, मतलब यहाँ पर ना मिट्टी जमी हुई थी, इसके फ्रंट कैमरे पे मिट्टी जमी हुई थी। उसका क्या मतलब होता है भाई? उसका मतलब ये होता है कि उसकी डिस्प्ले चेंज हुई है, उसकी डिस्प्ले चेंज हुई है, प्लस उसकी डिस्प्ले का कांच जो होता है ना, डिस्को आईफोन के अंदर ना दो चीजें होती हैं, इसकी डिस्प्ले बड़ी महंगी होती है आईफोन की। तो क्या होता है, मान लो बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि फोन गिर जाता है, टूट जाता है, उनकी डिस्प्ले बिल्कुल सही चलती रहती है और डिस्प्ले के ऊपर जो कांच होता है ना, कांच है ना, वो कांच टूट जाता है। तो क्या करते हैं, वो डिस्प्ले ना बदलवा के वो कांच बदलवा लेते हैं। जब वो कांच बदलवाते हैं ना, उस कांच पे मिट्टी चिपकी हुई होती है और वो मिट्टी इस कैमरे के ऊपर चिपक जाती है। उससे पता लगता है कि इसकी डिस्प्ले का कांच चेंज हुआ है। टेम्पर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिस्प्ले के ऊपर एक कांच होता है, ठीक है, वो कांच वैसे तो फोल्डर ही चेंज होता है, इतनी झमेला कोई नहीं पालता, लेकिन हमारे इंडिया में कारीगर बड़े महीन हाथ के हैं तो वो कांच निकाल देते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो मिट्टी चिपक जाती है। उसके फ्रंट कैमरे पे भी हो जाता है ऐसा, अगर बैक कैमरे का लेंस चेंज होता है तो बैक कैमरे पे भी मिट्टी आ जाती है। तो इसका मतलब है कि उसके कुछ ना कुछ पार्ट चेंज हुआ है डिस्प्ले का, यानी कि या डिस्प्ले चेंज हुई होती है या फिर ज्यादातर केस में उसका कांच चेंज हुआ होता है। तो ये आपका उसका मतलब होता है, ठीक है। चीज आती है ना आईफोन के अंदर सबसे महंगा कंपोनेंट होता है डिस्प्ले, कह सकते हैं आप, ठीक है। तो डिस्प्ले आप चेक कैसे करेंगे कि ओरिजिनल है लोकल है, तो इसके लिए आपको ना 3 स्टेप्स फॉलो करने। तो सबसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस सबसे लो कर देनी है। अगर लो करने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिख रही हैं, जैसे आपको दिख रही होंगी अभी कैमरे में कि कुछ यूट्यूब है यहाँ पर, फेसबुक का आइकन है, तो मतलब ठीक है। अभी दूसरा स्टेप करने के को फुल ब्राइटनेस कर देनी है और बाहर आउटडोर में जाके चेक करना है कहीं इसकी ब्राइटनेस ऐसे तो नहीं होगी आउटडोर में जाने के बाद। आउटडोर में जाने के बाद आपको चीजें दिख भी रही हैं नहीं दिख रही, क्योंकि जब धूप पड़ती है ना तो चीजें सही से नहीं दिखती। तो आउटडोर में जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से दिख रही हैं या थोड़ा सा कम हो गई है ब्राइटनेस तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो बिल्कुल भी आउटडोर में जाने के बाद फुल ब्राइटनेस में भी। तो ये इससे फर्क पड़ता है कि इसकी लोकल डिस्प्ले है। तीसरी चीज आपको चेक करनी है इसकी डिस्प्ले टच सही है या गलत है। उसके लिए आपको सिरी को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं, हे सिरी टर्न ऑन असिस्टिव टच,
ठीक है, आपको ये सिरी को बोलना है, सिरी को ये साइड में से प्रेस करके बटन आ जाता है, अगर ये होम बटन वाला तो होम बटन को प्रेस करके रखेंगे तो होम बटन में प्रेस करके रखेंगे तो आ जाएगा। तो उसको बोलना है असिस्टिव टच, टर्न ऑन असिस्टिव टच, ऐसे, ठीक है, ऑन हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको लेना है, ऐसे करके उठाना है और चारों तरफ ऐसे करके घुमाना है। जहां भी ये छूट गया ऐसे करके, मान लो आप ऐसे करके घुमा रहे हैं और ये छूट गया ऐसे करके, तो मतलब वहां पर डिस्प्ले काम नहीं कर रही है। देखो अभी अभी मेरे में सारे में सही चल रहा है, देखो कहीं छूट नहीं रहा, ये देखो, मतलब हर जगह से इसकी डिस्प्ले का टच सही है, ठीक है। जहां भी ऐसे करके छूट गया ना तो सोच लो वहीं खराब है इसकी डिस्प्ले। इसका ये चार्जिंग जैक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोकल चार्जर लगा लगा के ना इसके आईफोन का जैक जो है वो खराब कर देते हैं, ठीक है। मतलब फिर आप तो चार्जिंग चेक कर, उस टाइम जब लेने जाओगे चेक नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, एक पावर बैंक ले लेना है या फिर एक डाटा केबल में उसको बोलना है भाई चार्जिंग लगा के दिखाओ, चार्जिंग चल भी रही है नहीं चल रही, ठीक, चार्जिंग लगा के चेक करनी है। ये देखो चार्जिंग चल रही है, मतलब ठीक है, ये देखो चार्जिंग हो रही है ना, तो मतलब इसका जैक ठीक है बिल्कुल। यहाँ दोस्तों बैटरी हेल्थ कैसे चेक करेंगे, बैटरी हेल्थ के लिए मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन भी होती है कि कितनी बैटरी हेल्थ वाला फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल बैटरी दिख रही होगी, इस बैटरी में चले जाऊँगा, ठीक है। बैटरी में जाने के बाद बैटरी हेल्थ पे क्लिक करूँगा इस तरीके से। अभी यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है, यहाँ पर 83% दिखा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये फ़ोन मैंने 2019 में लिया था नवंबर में, तो 2020 नवंबर 1 साल, 2021 नवंबर 2 साल, ठीक है। एप्पल ने बोला था कि अगर कोई आईफोन 2 साल पुराना हो जाता है तो उसकी बैटरी हेल्थ 80% रह जाती है। तो अगर किसी आईफोन को आपको अंदाज़ा लगाना है कि उसका बिल नहीं है, ठीक है, उसकी 83 है बैटरी है, 80% है, तो मान लीजिए 2 साल हो चुके हैं इस आईफोन को, तो मेरे इस आईफोन को 2 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसकी बैटरी हेल्थ 83% है, जो कि नॉर्मल है 2 साल के हिसाब से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़ोन कितना पुराना है। तो ये फ़ोन 2 साल पुराना है, तो उससे आपको कीमत में अंदाज़ा लगेगा। अभी नेक्स्ट सवाल उठता है कि भाई कितनी बैटरी हेल्थ वाला फ़ोन आपको बाय करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा अगर किसी फ़ोन की बैटरी हेल्थ 80% से अबव है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जितनी ऊपर हो बैटरी हेल्थ उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 80% से अबव होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ना कमेंट करें कि भाई 95 है ले लूं, मतलब मैंने बोल दिया भाई 80% से अबव है ले लो, अपने हिसाब से प्राइस भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। बट 80% से नीचे ज़्यादा नीचे वाला मत लेना। मतलब अगर किसी की बैटरी 75 है, 78 है, या उसके फिर प्राइस अगर लेना भी है आपको तो प्राइस अच्छी तरह कम करवाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई आपको 1 से 1.5 साल के बाद फिर बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो भाई 80% से अबव वाला अच्छा रहेगा फ़ोन अगर आप लोगे तो, कि ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है, या फिर इसके अंदर iCloud लॉक तो नहीं लगा हुआ। देखो भाई ये चीज़ iCloud लॉक वाली चीज़ ना, अगर उसके पास बिल है तब भी आपको चेक करनी है, अगर उसके पास बिल नहीं है तब भी ये चीज़ आपको चेक करनी ही करनी है, मस्ट है ये चीज़, ठीक है। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर ये आईडी चल रही होगी उसकी, अगर आईडी चल रही है तो ये चीज़ चेक करनी ही करनी है आपको। अगर आईडी नहीं चल रही, यहाँ पर साइन इन बोल रहा है करने को तो ठीक है, फिर भी मैं बताऊंगा एक चीज़ और चेक करनी है उसमें। अभी देखो आईडी चल रही है तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पर जाना है उसकी आईडी पे, और यहाँ पर एक साइन आउट का ऑप्शन आएगा लिखा हुआ। जैसे ही वो साइन आउट के बटन पे क्लिक करेगा तो पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा, वो पासवर्ड डाल के अपनी आईडी का और वो साइन आउट कर देगा। इसका मतलब ये है कि उसकी एप्पल आईडी का लॉक नहीं है, ठीक है। एप्पल आईडी उसकी साइन आउट करवा लेनी है। साइन आउट करवाने के बाद आपको अपनी नई अगर आपके पास एप्पल आईडी नहीं है तो नई एप्पल आईडी क्रिएट करनी है, और पुरानी है तो साइन इन कर लेनी है। यहाँ पर फिर साइन इन लिखा हुआ आएगा तो इसमें साइन इन कर लेनी है आपको उसी टाइम, ठीक है। एप्पल आईडी, ठीक है, एप्पल आईडी साइन इन कर लेना, ठीक है। उससे ये फायदा रहता है कि देखो एप्पल के अंदर ना, किसी भी आईफोन के अंदर, जैसे आईफोन 11 है, इसके अंदर ना 3 नए एप्पल अकाउंट बना सकते हो आप एक बारी में, ठीक है। मान लो मैंने किसी दूसरे बंदे को दिया, मान लो मैंने खरीदा है सबसे पहले फ़ोन फर्स्ट हैंड, मैंने इसमें अपना एप्पल आईडी अकाउंट नया बनाया, वो इसमें लॉगिन कर लिया, चल गया। दूसरे बंदे को दिया, उसने अपना नया अकाउंट बनाया और चल गया। उसने तीसरे बंदे को दिया है, उसने अपना नया अकाउंट बनाया, चल गया। लेकिन जब वो चौथे बंदे को देगा ना और वो अपना नया अकाउंट बनाएगा तो इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर मैं ही हूं, मैंने ही इसमें 3 नए अकाउंट बना के चला लिए, तब इसमें मतलब अब मैं किसी को बेचूंगा तो उसका नया अकाउंट होगा तो नहीं चलेगा, पुराना अकाउंट चल जाएगा। तो ये भी इशू आता है कि एक आईफोन के अंदर ना 3 नई एप्पल आईडी ही चलती हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया। अगर किसी आईफोन की फेस आईडी खराब है या किसी आईफोन की टच आईडी खराब है तो क्या करें भाई। देखो टच आईडी और फेस आईडी ना 2 फेज में खराब होती है। देखो या तो उसकी डिस्प्ले चेंज हुई हुई है बाहर से, एप्पल से नहीं बाहर से, तो उसकी फेस आईडी ज़्यादातर केस में काम करना बंद कर देती है, या फिर और टच आईडी भी काम करना बंद कर देती है। या फिर उसका मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड चेंज हुआ है या मदरबोर्ड के अंदर कोई पंगा हुआ है,
या पानी में भीगा है फ़ोन, तब उनकी फेस आईडी और टच आईडी खराब हो जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई दूर रहिए इन फ़ोनों से जिनकी फेस आईडी और टच आईडी खराब होती है। बट अगर आपको फिर भी लेना है, बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो भाई मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। आपको अगली चीज़ जो है वो चेक करनी है कि इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी है। इसके लिए आप वाईफाई से कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं, किसी भी वाईफाई से, और उसके थोड़ा सा दूर जाके चेक कर सकते हैं कितनी दूर तक के वाईफाई कैच करता है, कितनी दूर तक के नहीं करता। ब्लूटूथ, आपको ब्लूटूथ अपने साथ बैंड होगा तो ब्लूटूथ बैंड ले जाना, नहीं तो कोई एयरपॉड होगा तो एयरपॉड कनेक्ट करके चेक कर लेना ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये भाई मैंने इसके अंदर ना सब कुछ बता दिया भाई, इससे ज़्यादा ना आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो भाई लाइक कर देना। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।